राधे राधे। आज हम बात करेंगे मलमास के बारे में। मलमास कब से शुरू हो रहा है, जाने महत्व और मान्यताएं। मलमास सावन में इस बार भगवान शिव की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का भी महत्व बताया जा रहा है। दरअसल इस बार सावन मास के बीच में मलमास यानी कि अधिक मास भी लग रहा है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम यानी कि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कब से लग रहा है मलमास। मलमास 2023 भारतीय ज्योतिष के अनुसार हर 3 साल पर अधिक मास यानी मलमास आता है। इस साल मलमास 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा। इन दिनों में कुछ कार्य करने से जहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्यों से परहेज बरतने को भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मलमास के बारे में विस्तार से। क्यों पड़ता है मलमास? इस साल विक्रत संवत 2080 में चांद यानी श्रावण मास 18 जुलाई मंगलवार से 16 अगस्त बुधवार सन 2023 तक अधिक मास यानी मलमास रहेगा। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति ना हो वह महीना अधिक मास, और जिसमें 2 संक्रांति हो वह 6 मास कहलाता है। ज्योतिष गणित के अनुसार एक सौर वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे और 99 सेकंड के लगभग है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन और 8 घंटे का होता है। दोनों वर्ष मानों में प्रति वर्ष 10 दिन 28 घंटे 9 मिनट का अंतर पड़ जाता है। इस अंतर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 32 महीने 16 दिन और 24 घंटे बीत जाने पर अधिक मास का निर्णय किया जाता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार एक अधिक मास से दूसरे मलमास तक की अवधि अर्थात पुनरावृत्ति 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर होना संभव है। इस प्रकार हर तीसरे वर्ष में अधिक मास अर्थात मलमास की पुनरावृत्ति होना निश्चित है। लोक व्यवहार में इसी को अधिक मास के अतिरिक्त मलमास और आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत पुण्यदायी होने के कारण पुरुषोत्तम मास आदि नामों को दिया गया है। मलमास का महत्व। मलमास की दृष्टि से जितनी इस मास की निंदा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से उतनी ही इसकी महिमा भी है। मान्यता है कि लोकापवाद एवं तिरस्कार से दुखी होकर इसने घोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। भगवान श्री ने प्रसन्न होकर कहा कि जैसे मैं सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने के गुणों के कारण त्रिलोक में विख्यात हो, उसी प्रकार तुम भी भूतल पर मेरे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गए। अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक से विष्णु पूजन, गीता पाठ, श्री रामकृष्ण के नाम मंत्रों, अष्टाक्षर, नारायण मंत्र, द्वादशाक्षर, श्री वासुदेव मंत्र का जाप, अन्नदान आदि शुभ कर्म करते हैं वह लाख गुना पूर्ण फलदायक प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु लोग गोलोक पहुंचकर श्री विष्णु का सान्निध्य प्राप्त होता है। मंत्र जाप दान का खास महत्व। इस मास के प्रारंभ होते ही प्रातःकाल सूर्य उदय पूर्व उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो पुरुषोत्तम मास के नियम एकाहार, सत्याचरण, ब्रह्मचर्य, भूमसन इत्यादि ग्रहण करने चाहिए। 33 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का नित्य पूजन अनंत पूर्ण फल देने वाला है। विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य पूजन अनंत पूर्ण फल देने वाला है। विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल के ऋषि कौंडल्य के अनुसार गोवर्धन घर देवम वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुल निशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का 1 मास तक 108 बार नित्य जाप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है। हेमाद्रि के अनुसार अधिक मास आरंभ होने पर भगवान सूर्य का मंत्र से लाल पुष्पों से पूजन करके कांसे के पात्र में गुड़, गेहूं और देसी घी फलों का दान करने से ज्ञात अज्ञात अवस्था में किए गए अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। अधिक मास के अंतिम दिन विविध प्रकार के दान और देसी घी के बने हुए 33 पुए कांसे के पात्र में रखकर वस्त्र, दक्षिणा सहित गुरु ब्राह्मणों को दान करें और भगवान विष्णु के 33 नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। अधिक मास में इन बातों का करें त्याग। फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले सभी कार्यों का निषेध है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में नित्य, नैमित्तिक और काम कर्मों को करने का निषेध माना गया है। विवाह, यज्ञ, देव प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, मुंडन, नए देव तीर्थों में गमन, व्रतोत्सर्ग, गृह प्रवेश, भूमि मकान, वाहन आदि का क्रय विक्रय, वधु प्रवेश, कुआं, तालाब, बावली, गोदान, उपनयन संपादन का निषेध माना गया है। श्री मृत संजीवनी, रुद्र पूजादि अनुष्ठान, बालक के जन्म के उपरांत आवश्यक गंडमूल, शांति, अन्नप्राशन, कपिल षष्ठी जैसे दुर्लभ योगों की पूजा, द्वादश
श्राद्ध भी किए जा सकते हैं। अधिक मास में विष्णु पूजा का महत्व। अधिक मास की पौराणिक कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्विद धार्मिक से बताते हैं, एक प्रमुख कथा विष्णु पुराण में प्रस्तुत की गई है जिसे मलमास महत्व कहा गया है। यह कथा अधिक मास के महत्व और आराधना की प्रेरणा देती है। एक बार पराशर ऋषि ने वेद व्यास जी से पूछा कि अधिक मास का क्या महत्व है। वेद व्यास जी ने बताया कि अधिक मास के दौरान देवता स्वर्ग में निवास करते और उन्हें पूजा अर्चना की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि अधिक मास में विशेष पूजाएं और आराधना की जाती है, जिससे मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होता है और उनके पाप मिट जाते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि पहले काल में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति उन्हें दरबार में लेकर गई थी और उन्होंने देवताओं से पूछा कि अधिक मास में क्या कार्य करना चाहिए। तब देवताओं ने अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा की महत्वता बताई थी। मलमास में कुछ प्रमुख पूजा और व्रत और तिथियां। श्रावण सोमवार व्रत। मलमास के दौरान श्रावण मास के सोमवार को शिव पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कटि विशेष। मलमास में कटि मास के दौरान श्री कृष्ण के व्रत करने का विशेष महत्व है। श्रावण शुक्रवारी व्रत। इस दिन माता सती की पूजा की जाती है और श्रावण मास की कथा सुनी जाती है। अधिक मास व्रत यह एक पूरे महीने का व्रत होता है जिसमें धार्मिक आराधनाओं और पूजाओं का नियमित अनुसरण किया जाता है। मल मास में कोई विशेष मंत्र निर्दिष्ट नहीं होता, लेकिन आप अपने इष्ट देव देवी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। पूजा और मंत्र जाप के लिए आप अपने परिवार के पंडित या धार्मिक गुरुओं से सलाह लें, जो आपको अधिक मास के अनुरूप उपयुक्त मंत्र और पूजा विधि बता सके। पूजा की प्रमुख पद्धतियाँ। तो पूजा में अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा करने से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पापों की क्षमा हो सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख पूजा पद्धतियाँ और आराधना की जानकारी हम आपको बता रहे हैं, वो समझिए। श्रीमद् भागवत कथा। अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इसमें विष्णु भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है और इसे सुनकर आप आनंद और धार्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ अधिक मास में करने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। इस स्तोत्र में विष्णु भगवान के 1000 नामों का उल्लेख होता है और इसे नियमित रूप से पाठ करने से आप आनंद, शांति और कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। विष्णु पूजा। विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए आप उनकी मूर्ति या फोटो के सामने विधिवत पूजा कर सकते हैं। इसमें विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ, दिव्य नाम संकीर्तन, आरती और मंत्र जाप शामिल हो सकते हैं। विष्णु अवतारोत्सव। अधिक मास में विष्णु भगवान के अवतारोत्सव को भी मनाया जा सकता है। इसमें वामन जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, रामनवमी, नरसिंह जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी शामिल होते हैं। इन अवसरों पर उनके अवतार की कथा का पाठ, भजन, संगीत, आरती और विष्णु भगवान की लीला का स्मरण किया जाता है। इन सभी पूजाओं और आराधनाओं के लिए आप अपने परिवार के पंडित या धर्म गुरु से सलाह लें, ताकि आपको उचित विधि और मंत्र बताए जा सके। यह ध्यान रहे कि आपकी आस्था और श्रद्धा भक्ति में महत्वपूर्ण है, जो आपकी पूजा और आराधना को समर्थवान बनाती है। जय सीताराम।